हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बिंदु सरल आवर्त दोलन करता है जिसका आवर्त काल कैपिटल टी और दोलन का समीकरण x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6 है। आवर्त काल के किस अंश के पश्चात बिंदु का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा होगा। दिए गए विकल्प हैं ए टी/8, बी टी/6, सी 3/3 या फिर डी टी/12। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी कोई कण किसी माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करता है तो उसकी गति को कहा जाता है सरल आवर्त गति। यह है कण की माध्य स्थिति, और कण जब इसी माध्य स्थिति के आगे और फिर पीछे गति करेगा तो इसे ही कहा जाता है सरल आवर्त गति। बच्चों, सरल आवर्त गति का जो समीकरण है वह होता है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। यह है सरल आवर्त गति का विस्थापन का समीकरण। बच्चों, वेग, सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग हम देते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा के सूत्र से। और बच्चों, हमें अधिकतम वेग की बात करनी है तो हमें मालूम है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण का अधिकतम वेग होता है उसकी माध्य स्थिति पर। उसकी माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होगा और ये होता है ए ओमेगा के बराबर, जहां ए आयाम होता है, जहां ए आयाम होगा और ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। चलिए बच्चों, तो प्रश्न में जो सरल आवर्त गति का समीकरण दिया गया है वो दिया गया है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6। तो यहां पर हमें x बराबर मालूम है, x बराबर हमें मालूम है कि यहां पर x बराबर कितना है। यहां पर x बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6। तो पहले तो हम वेग ज्ञात कर लें। वेग के लिए हम डायरेक्ट जो है सूत्र लगा सकते हैं या फिर हम इसका अवकलन करके ज्ञात भी कर सकते हैं बच्चों। dx बटे dt, वेग बराबर dx बटे dt। चलिए, तो d बटे dt करेंगे किसका, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6 का। a बाहर आ गया है, साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6। ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6 का अवकलन एक बार फिर होगा तो ओमेगा जो है यहां पर गुणा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर जगह छोड़ा हुआ था। तो बच्चों, ये है वेग। जो बिंदु यहां पर सरल आवर्त गति कर रहा है उसका वेग यहां पर हमने ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों, हमें पता करना है कि आवर्त काल के किस अंश के पश्चात बिंदु का वेग अधिकतम वेग का आधा होगा। यानी हमें वेग का मान दे दिया गया है कि वेग क्या होना है बच्चों, वेग अधिकतम का आधा होना है। इसको मैं लिखता हूं यहां पर अच्छे से।
कि हमें बताया जा रहा है कि भाई वेग आपको कितना लेना है, वेग आपको अधिकतम का आधा लेना है और बताना है कि जब वेग अधिकतम का आधा होगा तो आवर्त काल जो है वो किस अंश के पश्चात होगा, आवर्त काल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर अच्छा वी मैक्स अभी तो हमने मूल अवधारणा में लिखा है कि वी मैक्स कितना होता है, ए इंटू ओमेगा होता है। तो चलिए मान रखें, मान रखते हैं, हमें v का मान रखना है v मैक्स का आधा यानी कि a ओमेगा बटे 2 रखना है और ये है a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस पाई बटे 6, यहां से कट जाएगा a ओमेगा, तो इधर हमारे पास बचेगा 1/2। बच्चों इधर कॉस है तो हम 1/2 को भी कॉस के रूप में लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 डिग्री यानी कि कॉस पाई बटे 3 जो है 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बटे 3 जो कि बराबर है किसके, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6 के। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है कॉस पाई बटे 3 बराबर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6। तो चलिए, तो यहां से कॉस और कॉस तो चलिए निरस्त हो गया, तो बचा क्या बच्चों, बच गया है पाई बटे 3 बराबर ओमेगा टी प्लस पाई बटे 6। तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 6, और माइनस करने पर यानी कि ऋण करने पर, घटाने पर हमें मिलेगा पाई बटे 6 ही मिलेगा, और ये है ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि ओमेगा का जो सूत्र होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे कैपिटल टी, क्योंकि हमें आवर्त काल के अंश के रूप में आंसर प्राप्त करना है, इसीलिए हम आवर्त काल को लाएंगे। ओमेगा का मान हम रख देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी पाई बटे 6। यहां से देखिए बच्चों पाई और पाई कट जाएगा, तो यहां से हमें t बराबर मिलेगा 6 दूनी 12, और ये t इधर गया तो हमें मिल गया t बराबर कैपिटल T बटे 12। देखिए बच्चों, तो जब हम बात कर रहे हैं कि वेग क्या हो जाए, उसके अधिकतम वेग का आधा हो जाए, तब समय क्या हो रहा होगा, समय आवर्त काल का 12वां भाग यानी कि t/12 हो रहा होगा। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, t/12। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।